इंग्लिश इंडिया। दिस इज सरिता सिंह। आज की वीडियो लेक्चर में हम एडजेक्टिव के रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन और उसके 6 टाइप को एडजेक्टिव पार्ट 1 में डिस्कस करा है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम एडजेक्टिव को ही कंटिन्यू करेंगे, इसके सेकंड पार्ट को। इसमें हम इसके जो रिमेनिंग के जो हमारे टाइप्स बच गए थे उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले एडजेक्टिव की डेफिनेशन, उसके 6 टाइप्स हो चुके हैं, जिसमें जो उसके 6 टाइप है वो है कंपैरेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आई बटन दबाकर भी आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। इससे पहले भी नाउन और प्रोनाउन पर भी वीडियोस बने हैं, उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। जो रिमेनिंग हमारे एडजेक्टिव के टाइप्स रह गए थे, उसमें जो इसका 7th टाइप है वो है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव का मतलब जैसे कि आपको पता ही होगा, जब किसी पे अधिकार अधिग्रहण की बात आती है वहां पे उसको पोजेसिव बोलते हैं। तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, पोजेसिव एडजेक्टिव यूज्ड टू एक्सप्रेस पोजेशन और ओनरशिप। ये किसी भी पर्सन पे या किसी थिंग पे, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पर पोजेशन या ओनरशिप, अधिकार की बात करते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल है वो है माई, योर, इट्स, हर, हिज, अवर, देयर। ये पोजेसिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स हैं। और इसको विद एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि दिस इज माई पेन। तो माई यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये पेन जो है नाउन है और ये पेन से जस्ट पहले आया है। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनसे जस्ट पहले ही आते हैं। तो यहाँ पर दिस इज माई पेन की बात हो रही है कि ये मेरा पेन है। तो पेन पे जिस वर्ड से, जिस शब्द से पोजेशन या अधिकार की बात समझ में आती है वो है वर्ड माई। तो माई यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी हैज लॉस्ट हर बुक। बुक यहाँ पर अगेन नाउन है। शी हैज लॉस्ट हर बुक, उसने अपनी बुक खो दी है। तो बुक की विशेषता क्या है कि अपनी बुक, उसने अपनी ही बुक खो दी है। शी हैज लॉस्ट हर बुक। बुक यहाँ पर नाउन है। नाउन को जो डिफाइन कर रहा है, नाउन को जो डिस्क्राइब कर रहा है वो है वर्ड हर। तो यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है अधिकार, ओनरशिप, पोजेशन बताने के लिए। माई, योर, इट्स, हर, इज, हिज, अवर, देयर, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। ये नाउन से जस्ट पहले आते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है, 8th एग्जाम्पल है एडजेक्टिव के टाइप्स का, वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव्स जो होते हैं ये प्रॉपर नाउन से ही बने होते हैं। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज एन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। ही इज एन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर क्योंकि नाउन है और नाउन को जो वर्ड और मॉडिफाई करके बता रहा है वो है इंडियन। वो इंडस्ट्रियलिस्ट तो है, बट वो कैसा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो है इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। और क्योंकि ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, प्रॉपर नाउन से ही फॉर्म हुआ है, इसलिए आई हमेशा इसमें कैपिटल बनेगा। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं, अगर वो सेंटेंस के बीच में भी आते हैं तो भी। तो प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से ही फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी इज अ फ्रेंच लेडी। लेडी यहाँ पर नाउन है। नाउन के बारे में जो हमको डिस्क्राइब कर रहा है वो वर्ड कि वो लेडी जो है वो फ्रेंच लेडी है। शी इज अ फ्रेंच लेडी। फ्रेंच यहाँ पे प्रॉपर नाउन से ही बना है, तो लेडी की क्वालिटी जो वर्ड बता रहा है वो है फ्रेंच। तो फ्रेंच यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से ही फॉर्म होते हैं। इसके बाद जिस एडजेक्टिव का टाइप है, जो एडजेक्टिव का, वो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, they are the adjectives that describe the characteristic, traits or quality of a noun or a pronoun। क्योंकि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की ही क्वालिटी बताते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव हुए जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन का कैरेक्टरिस्टिक, ट्रेट या क्वालिटी बताते हैं, उसके बारे में उसको पूरा डिस्क्राइब करके बताते हैं। और ये जो क्वालिटी है
ये क्वालिटी भी हो सकती है, शेप भी हो सकता है, कोई आकार भी हो सकता है, साइज भी हो सकता है, बड़ा छोटा, ह्यूज, लार्ज, स्मॉल, कलर कोई भी हो सकता है, रेड, ब्लू, ग्रीन, एंड टेस्ट, जो हम खाना खाते हैं उसका सार है, स्वीट है। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, शेप, साइज, कलर एंड टेस्ट को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि शी टोल्ड अ स्केरी स्टोरी। तो स्टोरी क्योंकि यहाँ पे नाउन है, नाउन को जो वर्ड डिफाइन कर रहा है वो है स्केरी। तो ये एक तरह से क्वालिटी बताई गई है कि जो मूवी देखी गई है वो बहुत ही स्केरी थी। तो स्केरी यहाँ पर एज अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आया है क्योंकि डिस्क्राइब करके बताया गया है कि मूवी के स्टोरी कैसी थी, स्केरी स्टोरी थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोलकाता इज अ बिग सिटी। तो सिटी अगेन यहाँ पर नाउन है और नाउन और प्रोनाउन को ही डिफाइन करता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यहाँ पर है बिग, क्योंकि एडजेक्टिव में भी बताया गया है कि बिग साइज की बात हुई है। तो जब साइज की भी बात होती है, साइज, शेप, क्वालिटी, कलर, टेस्ट की बात होती है, तो उन एडजेक्टिव उस सेंटेंस में उस वर्ड के लिए जो एडजेक्टिव यूज होते हैं उनको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोला जाता है। यहाँ पर भी कोलकाता इज अ बिग सिटी की बात हो रही है, बिग साइज की बात हो रही है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। बट जो एडजेक्टिव का टाइप है वो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव ओनरशिप और पोजेशन की बात करते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से ही फॉर्म होते हैं, कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। एंड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी कैरेक्टरिस्टिक, ट्रेट या क्वालिटी के बारे में शो करते हैं, नाउन की क्वालिटी, शेप, साइज, कलर एंड टेस्ट को और डिफाइन करके बताते हैं। तो ये तो हमारे पोजेसिव, प्रॉपर और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के एग्जांपल हो गए। रिमेनिंग के जो इसके टाइप्स हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो इसका टाइप है एडजेक्टिव के टाइप में वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दे आर यूज्ड टू रेफर मेंबर ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली। मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पे वो एडजेक्टिव आते हैं जो किसी भी मेंबर के बारे में इंडिविजुअली बात करते हैं। इसके एग्जांपल है जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल्स हैं और ये हमेशा हर सेंटेंस में नाउन को मॉडिफाई करेंगे, नाउन के ही बारे में बताएंगे, नाउन से जस्ट पहले आएंगे और उसको ही डिस्क्राइब करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि आई द पेन विल डू। यहाँ पर पेन नाउन है, नाउन के बारे में बताया है जिस वर्ड ने जिसको डिस्क्राइब करा है नाउन को, वो है आइदर। आइदर पेन विल डू, दो पेन में से किसी एक पेन की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर जो आइदर है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यहाँ पे वर्क कर रहा है, क्योंकि ये जो नाउन है, जो पेन है, उसके बारे में बता रहा है कि दो पेन में से किसी एक पेन के ही बारे में बता रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एवरी मेंबर ऑफ द टीम स्कोर्ड अ गोल। तो यहाँ पर जब एवरी मेंबर की बात हो रही है, इट मीन्स कि टीम में तो बहुत सारे लोग होते हैं, 11, 10, 9 टीम में बहुत सारे लोग होते हैं बस, बट उस टीम में से भी किसी एक पर्सन की बात हो रही है, या अगर हर पर्सन के बारे में बात हो रही है तो हर पर्सन के लिए एवरी आया है, हर पर्सन के लिए अलग अलग बात हो रही है। जैसे मान लीजिए टीम में 12 लोग हैं, तो 12 लोगों में से हर मेंबर के बारे में बात हो रही है कि एवरी मेंबर ऑफ द टीम स्कोर्ड अ गोल। तो क्योंकि हर पर्सन के बारे में इंडिविजुअली बताया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो वर्ड एवरी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन, क्योंकि मेंबर नाउन है, नाउन को ही मॉडिफाई करके बता रहा है, नाउन के बारे में ही बता रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी भी ग्रुप के पर्सन के बारे में इंडिविजुअली बताते हैं। ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। आइदर पेन विल डू, दो पेन है, दो में से किसी एक पेन के बारे में बात हो रही है, एक पेन को ही डिस्क्राइब किया जा रहा है। एवरी मेंबर ऑफ द टीम स्कोर्ड अ गोल। टीम में जो भी मेंबर है उसमें हर मेंबर के बारे में इंडिविजुअली बात हो रही है कि हर मेंबर ने गोल को अचीव किया है।
ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन और एग्जांपल हो गए। इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं, दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, ये हमेशा क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के जो एग्जांपल्स हैं वो है व्हाट, विच एंड हुज। ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल हैं। ये किसी भी सेंटेंस में जब आएंगे तो इनके बाद नाउन आएगा और ये नाउन को ही डिस्क्राइब करेंगे, उसी के बारे में बताएंगे। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि व्हाट कलर इज योर फेवरेट। तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट कलर इज योर फेवरेट। कलर अगेन यहाँ पे नाउन है, नाउन के साथ में ही, क्योंकि और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ में ही आते हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जिनके जस्ट नेक्स्ट नाउन आता है। यहाँ पर भी इस एग्जांपल में भी जो कलर है वो नाउन है, नाउन को ही पूछा, नाउन ही पूछ रहा है व्हाट कलर इज योर फेवरेट, आपका फेवरेट कलर क्या है। यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पे व्हाट है, व्हाट की जगह विच क्यों नहीं है। तो व्हाट ही आता है क्योंकि जैसे जब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज योर फादर, तो जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं इसका मतलब होता है कि हम ये पूछते हैं कि आपके फादर किस प्रोफेशन में है। हु इज योर फादर अगर हम पूछेंगे तो हु का मतलब हो गया कि कौन आपके फादर है। तो जब भी प्रोफेशन की बात होती है या किसी से कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे व्हाट ही आता है। तो व्हाट यहाँ पर एज ए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आया है, व्हाट कलर इज योर फेवरेट। व्हाट के बाद नाउन का यूज हुआ है, तो यहाँ पर जो व्हाट है वो एज ए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आया है। सेकेंड इसका एग्जाम्पल है विच वे शैल वी गो। तो वे यहाँ पर नाउन है, नाउन को ही डिस्क्राइब कर रहा है जो वर्ड विच, किस रास्ते पर जाना है। विच वे शैल वी गो, हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और विच यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन को ही डिस्क्राइब कर रहा है कि रास्ते पे तो जाना है बट किस रास्ते पे जाना चाहिए। लास्ट इसका एग्जाम्पल है हुज बुक इज दिस। अगेन ये नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि किसकी बुक है। हुज बुक इज दिस, नाउन के बारे में पूछ रहा है किसकी। तो जब किसका वर्ड आया है तो इसका मतलब कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये बुक किसकी है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, इसके जस्ट बाद में ही नाउन आता है और ये क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव हुए जो किसी भी मेंबर, किसी भी ग्रुप के मेंबर के बारे में इंडिविजुअली बात करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। इनके जस्ट बाद नाउन आता है, एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है क्योंकि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को ही डिस्क्राइब करते हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। व्हाट, विच एंड हुज ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, ये हमेशा नाउन के साथ आते हैं और ये क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स को आपने डिस्कस करा है, समझ लिया है। इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो एडजेक्टिव का जो लास्ट टाइप है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसको डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दे शो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग आर मीट। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स ये बताते हैं कि कितने पर्सन या कितनी चीजों के बारे में बात हो रही है और इन व्हाट सीरियल ऑर्डर दे स्टैंड, और वो किस सीरियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग किसी भी सेंटेंस पे आए हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताते हैं पर्सन्स और थिंग के बारे में और वो किस सीरियल ऑर्डर से आए हैं या किस सीरियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो स्टैंड कर रहे हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी दो टाइप के होते हैं, एक तो है एडजेक्टिव ऑफ डेफिनेट नंबर एंड एक है एडजेक्टिव ऑफ इनडेफिनेट नंबर। एडजेक्टिव ऑफ डेफिनेट नंबर इंडिकेट करता है एग्जैक्ट नंबर का, मीन्स कि जो डेफिनेट नंबर होगा एडजेक्टिव का वो बिल्कुल एग्जैक्ट बताएगा कि कितने पर्सन के बारे में बात हो रही है या किस स्टैंड पे वो, किस ऑर्डर पे वो स्टैंड कर रहे हैं। और ये भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है कार्डिनल, ऑर्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव। तो जो एडजेक्टिव का डेफिनेट नंबर होता है, एडजेक्टिव ऑफ डेफिनेट नंबर, ये इंडिकेट करता है एग्जैक्ट नंबर के बारे में, किसके बारे में बात हो रही है। कार्डिनल में आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कार्डिनल नंबर्स हैं। ऑर्डिनल नंबर्स में आता है फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सो ऑन। तो ये ऑर्डिनल नंबर है। इसके बाद जो इसका थर्ड टाइप है डेफिनेट नंबर का एडजेक्टिव के, वो है मल्टीप्लिकेटिव, जैसे कि सिंगल, डबल, ट्रिपल, वंस एंड ट्वाइस। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेफिनेट नंबर वो एडजेक्टिव होते हैं जो एग्जैक्ट बताते हैं, हमको इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट नंबर बताते हैं। कार्डिनल होते हैं 1, 2, 3, 4। ऑर्डिनल होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। एंड मल्टीप्लिकेटिव होते हैं सिंगल, डबल, ट्रिपल, वंस एंड ट्वाइस। तो ये तो एडजेक्टिव के डेफिनेट नंबर के टाइप्स हुए। इसके बाद जो एडजेक्टिव का इनडेफिनेट नंबर होता है, इट डज नॉट एक्सप्रेस द एग्जैक्ट नंबर। इनडेफिनेट एडजेक्टिव नंबर एग्जैक्ट नंबर या अमाउंट को नहीं बताते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ऑल, नो, मेनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टेन एंड सेवरल। तो यहाँ पर जो भी ये वर्ड्स आए हैं ये इनडेफिनेट है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे हैं कि कितने लोगों के बारे में बात हो रही है, कितने पर्सन्स के बारे में बात हो रही है, या कितनी चीजों के बारे में बात हो रही है। डेफिनेट में वो नंबर्स आएंगे जिनके बारे में हमको एग्जैक्ट पता चलता है नंबर में, और इनडेफिनेट एडजेक्टिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें हमें एग्जैक्ट नंबर या काउंट का पता नहीं चलता है, इन जनरल बात करता है, जैसे कि ऑल, नो, मेनी, फ्यू, सम, एनी, सेवरल, मच एंड लेस। तो ये एडजेक्टिव का इनडेफिनेट नंबर है। इसी से रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सम मेंबर्स ऑफ द कमिटी अटेंडेड द मीटिंग। तो यहाँ पर बात हो रही है कि कुछ ही मेंबर्स ने, सम मेंबर्स। तो सम की जब बात हो रही है तो यहाँ पे एक डेफिनेट अमाउंट नहीं पता है कि कितने मेंबर्स की बात हो रही है। और अगेन मेंबर्स यहाँ पर नाउन है, नाउन के बारे में हमको जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, नाउन को जो डिस्क्राइब कर रहा है वो है एडजेक्टिव। तो सम मेंबर्स ऑफ द कमिटी अटेंडेड द पार्टी। कुछ ही लोगों ने पार्टी अटेंड की है, कम भी हो सकते हैं, वो ज्यादा भी हो सकते हैं। इनडेफिनेट नंबर है क्योंकि हमको पता नहीं चल रहा है कितने पर्सन्स हैं। लास्ट इसका एग्जाम्पल है, आई कॉल्ड हिम मेनी टाइम्स। टाइम्स यहाँ पर नाउन है, तो कितनी बार कॉल किया गया है, जिसने भी कॉल किया है उसने मेनी टाइम कॉल किया है। उसने ये नहीं बताया है कि 1 टाइम, 2 टाइम या 3 टाइम, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया है। यहाँ पर आई कॉल्ड हिम मेनी टाइम, मैंने उसको बहुत बार कॉल किया, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है। तो मेनी यहाँ पर एडजेक्टिव का इनडेफिनेट नंबर का एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है कि कितनी बार बात हुई है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें बताता है कितने पर्सन्स की बात हो रही है, कितनी चीजों के बारे में बात हो रही है। फर्दर ये डेफिनेट नंबर डेफिनेट एडजेक्टिव है और इनडेफिनेट एडजेक्टिव है। डेफिनेट एडजेक्टिव में हमको पता चलता है कितने लोगों के बारे में बात हो रही है। ये फर्दर कार्डिनल, ऑर्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव पार्ट्स में डिवाइड होता है। और इनडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव के वो होते हैं जो हमें एग्जैक्ट नहीं बताते हैं, पर्सन्स या थिंग्स के बारे में, इन जनरल बताते हैं। एग्जाम्पल हो गए जैसे कि ऑल, नो, मेनी, फ्यू, सेवरल। उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी आपने देखे, आई कॉल्ड हिम मेनी टाइम, मैंने बहुत बार उसको कॉल किया, एग्जैक्ट नहीं बताया है कि कितनी बार कॉल किया है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के ये एग्जाम्पल्स हो गए, और ये एडजेक्टिव का जो लास्ट टाइप था वो था। आई होप आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन एंड इसके जो टाइप्स डिस्कस हुए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।